एजुकेशन इकोसिस्टम का डिजिटल रूप से एकीकरण एनईपी एवं एनडीआर की एक अवधारणा है, जिसके तहत यूनिवर्सल लर्नर्स पासपोर्ट का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। अब यूनिवर्सल लर्नर्स पासपोर्ट यानी यूएलपी द्वारा विद्यार्थी की लर्निंग जर्नी अबाध और उचित रूप से पूरी हो पाएगी। तो आइए देखते हैं कि नील की लर्निंग जर्नी किस प्रकार से एनडीआर की अवधारणा में बदलती है। नील अपने अभिभावकों के साथ एक सरकारी स्कूल के आंगनबाड़ी में बाल वाटिका में नामांकन कराने आया है। स्कूल में शिक्षिका नील के दाखिले के लिए उसकी डिटेल्स लेकर संबंधित पोर्टल पर दर्ज करती हैं। नामांकन हो जाने पर नील को एक यूनिवर्सल लर्नर्स पासपोर्ट यानी यूएलपी मिल जाएगा, जो उसके पूरे शिक्षा काल तक वैध रहेगा। यूएलपी नील के सभी शैक्षिक क्रेडेंशियल्स को डिजिटली रिकॉर्ड करेगा एवं डिजी लॉकर की तरह सकुशल और सुरक्षित भी रखेगा। नील की शिक्षिका रिया मैम द्वारा किए गए भिन्न आकलन के परिणाम प्रत्येक छात्र के लर्नर्स पासपोर्ट में डिजिटली रिकॉर्ड होते रहेंगे। इससे नील की अकादमिक प्रगति डायनेमिक रूप से अपडेट होती रहेगी और नील के शिक्षक या अभिभावक उसे कभी भी देखकर नील को बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। एनडीआर यूएलपी की इस अवधारणा में विद्यार्थी के समग्र विकास और शैक्षणिक प्रगति को सुनिश्चित करने की शक्ति है। अब नील जब एक कक्षा उत्तीर्ण कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, तो उसके यूएलपी पर उसकी अब तक की लर्निंग जर्नी का पूरा इतिहास दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा एनडीआर के और भी लाभ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 1.92 करोड़ छात्रों के अभिभावकों को सीधे धन हस्तांतरण किया गया है। सभी छात्र संबंधी लाभों की पारदर्शिता को सक्षम करके यह योजना और अधिक उद्यमी बन जाएगी। तो आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। नील अब 9वीं कक्षा में पहुँच चुका है। एक एनडीआर सक्षम दुनिया में किसी भी विद्यार्थी के माता पिता अब उन लाभों और छात्रवृत्तियों को देख सकते हैं जिसके लिए वह विद्यार्थी समर्थ है और जो उसे प्राप्त हुए हैं। अब बच्चों की शिक्षा से संबंधित सभी योग्य योजनाओं के क्लेम और वितरण के लिए एसएमएस द्वारा नोटिफिकेशन भी अभिभावकों को प्राप्त होगा। सरकार सभी विद्यार्थियों को उनके यूएलपी से जुड़े खाते में मूल रूप से छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित करती है और यह सरकार को डुप्लीकेट खातों के लाभों के वितरण से बचाती है। यूएलपी के द्वारा विभाग डेटा का शुद्धिकरण भी सुनिश्चित कर पाएगा, जिसके फलस्वरूप फर्जी नामांकन समाप्त होंगे एवं शासकीय धन की बचत भी होगी। अब जबकि नील 9वीं कक्षा में पहुँच चुका है, तो उसके स्थानांतरण प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए शिक्षक यूएलपी पोर्टल के द्वारा एक रिक्वेस्ट भेजती हैं, जिसे उसके पिछले स्कूल की शिक्षिका रिया मैम स्वीकार करती हैं और नील का ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्वतः जारी हो जाता है। इसी तरह लाखों विद्यार्थियों का एनडीआर के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के स्कूलों में सरल रूप से सीमलेसली ट्रांसफर किया जा सकता है। नील अब सफलता पूर्वक अपने स्कूल का सफर पूरा कर चुका है और उसका यूएलपी फिर से उसे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में स्थानांतरित करने, कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा। यूएलपी छात्रों के लर्निंग रिकॉर्ड्स का एकल स्रोत होने के कारण उपलब्ध डेटा के आधार पर छात्रों का एक सत्यापित रिज्यूमे बना सकेगा, जो रोजगार उपलब्ध कराने में भी उनकी मदद करेगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बनेगा जो यूएलपी के माध्यम से नील जैसे करोड़ों छात्रों एवं रिया मैम जैसी लाखों शिक्षकों की लर्निंग जर्नी को सशक्त करेगा। तो आइए जुड़े यूएलपी के इस विशेष अभियान से और इसे सफल बनाएं।